देखते हैं, जैसे कुआं में देखते हैं हम लोग, देखते हैं ना, कुआं से बाल्टी अंदर डालते हैं पानी उठाने के लिए, फिर हम लोग हाथों से बल लगाना पड़ता है ना सीधा, तो क्या हो गया पैसे बल ना। अब जैसे अलमारी रखा हुआ है, अब उसको ना हमको घिसकाना है, यहाँ नहीं रखना, कहीं और रखना है, तो क्या करें, हाथों जोर से बल लगा के उसको घिसकाते हैं, तो वो भी क्या हो गया पैसे बल। यानी डिफिनेशन क्या होगा इसका, जब किसी वस्तु को हम अपने शरीर के किसी अंगों द्वारा सीधे बल लगाकर किसी अन्य स्थान में पहुंचाते हैं, या बल लगाते हैं जिससे उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पैसिव बल। ठीक है। दूसरा क्या है घर्षण बल। घर्षण का मतलब होता है घिसना। क्या होता है घर्षण का मतलब ही होता है घिसना। जैसे ऐसे चल रहे ना, ऐसे पेड़ घिस चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है घिस रहा है ना, मतलब घर्षण हो रहा है। मतलब अगर ऐसे कर चले ना, पेट ज्यादा चलेगा नहीं, और उसमें क्या होगा रुक के चलेगा पेट थोड़ा। जैसे होता है घर्षण किसमें होता है, आप देखिए होंगे किसी कुआं में लगा होता है खींचने के लिए, यहाँ पे एक गोल लगा होता है, उसमें चक्री जैसा लगा होता है उसमें ना, और उसमें क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं और वो क्या करते हैं, एक रड लगाता है, उसमें एक रड लगाता है और उसमें एक घिरनी लगा होता है ना। और क्या करते हैं घिरनी को लोग, अगर उस घिरनी में यदि वहां पर ग्रीस या कोई तेली पदार्थ नहीं डालते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी घर्षण करके वो जो रड है वो खत्म हो जाएगा, जहाँ पे घिसाएगा ना बहुत जल्दी घिस जाएगा। लेकिन घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, या फिर ग्रीस, या फिर कोई भी ऐसा जो संपर्कित वाला जो फिसलने वाला पदार्थ होता है, उसको हम लोग वहां पे डाल देते हैं, जिससे वस्तु थोड़ा कम घिसता है ना, कम घिसता। फिर इसमें और भी एग्जांपल बहुत सारा, जैसे गाड़ी जो चलता है, ब्रेक मारते हैं ना, बताइए ब्रेक लगता कब है, जब घर्षण होता है। अगर सपोज यार देखो हम लोग दौड़ रहे हैं, या फिर हम लोग दौड़ रहे हैं और नीचे में ना हम लोग, हमको रुकना है, अच्छा दौड़े और हमको रुकना है, और नीचे क्या किए, यहाँ से फिसलन पट्टी है, पूरा स्लिप कर रहा है। स्लिप करने मतलब क्या है, अब हम जैसे पैर रखेंगे ना, मेरा यहाँ घर्षण नहीं किया, अगर घर्षण करता ना तो हम लोग वहां पे रुक जाते, लेकिन घर्षण हुआ नहीं, घर्षण नहीं हुआ इसलिए हम स्लिप करके गिर जाएंगे। और गाड़ी वाला में क्या हुआ, ट्रक है बहुत स्पीड आ रहा है, आगे तरफ कोई गाड़ी आ गया और उसको ब्रेक मारना है, अगर उस गाड़ी का चक्का में अगर घर्षण नहीं होगा ना, कहाँ रोड के साथ, तो रोड के साथ जैसे घिसेगा नहीं ना तो रुकेगा नहीं। देखना कभी कभी जब अचानक से कोई गाड़ी अचानक ब्रेक मारता है ना, हार्ड ब्रेक, तो देखना रोड में क्या होता है, घिस जाता है, थोड़ा रोड घिस जाता है। तो रोड घिसता है, या फिर रोड घिसता है, या फिर टायर घिसता है, दोनों में से कोई एक घिसेगा ना, या फिर दोनों घिसता है, घिसता तो जरूर है, तो घिसता है वही घर्षण हो गया। तो बिना घर्षण का कोई भी वस्तु को ना, तो हम लोग फास्ट, और एक बात है, और यहाँ पे जैसे यहाँ मेरा फिसलन पट्टी है, यहाँ से वहां तक, और हम दौड़ के सोचेंगे हम वहां जाएंगे तो जा पाएंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे मेरा घर्षण नहीं हो पा रहा है, तो हम जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। यहीं पे बार दौड़ रहे फिसल जा रहे हैं, जा पाएंगे। या फिर गाड़ी है, गाड़ी फंस गया, तो वहां पे क्या है, घर्षण नहीं हो पा रहा है, अगर घर्षण होता तो गाड़ी आगे बढ़ जाता, लेकिन घर्षण नहीं हो पा रहा, इसलिए गाड़ी वहीं पे स्लिप करके वहीं पे रह जाएगा। क्या कहीं घर्षण नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है घर्षण के लिए। तीसरा हम लोग क्या है, चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल में क्या होता है, चुंबक के द्वारा हमारे पृथ्वी पर एक ऐसी बल है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। याद रखना संसार में जितना भी वस्तु है सभी में कुछ ना कुछ बल होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल होता है सभी वस्तुओं में, चाहे वो, और किसी वस्तु को खींचने की बल होता है, किसी में कभी देखा गया है कि धक्का देने का भी बल होता है। जैसे चुंबक में देखे हम लोग चुंबक में देखे होंगे साउथ और नॉर्थ वाला में ना, साउथ और नॉर्थ में देखे होंगे ऐसा ये दोनों चुंबक का छड़ है। अगर हम इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल लगा दें, और फिर यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसा लगा दें, जब ऐसा स्थिति रहेगा ना, तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को दूर की ओर धक्का देगा ना,
वो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, दूर की ओर फेंकेगा। फिर जैसे इसका साइड चेंज करते हैं, जैसे इसको साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, एस एन और यहाँ पे एन एस। जैसे इस तरह का होता है साउथ पोल नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साउथ, जैसे इस तरह का चिपकाते हैं ना चुंबक छड़ को, दोनों चिपक जाता है, होता है ना। आप लोग देखे होंगे, कभी देखे लड़का लड़के में शादी होती है, देखें लड़की लड़की में शादी होते हैं नहीं ना। तो बस यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अगर लड़की लड़का नहीं रहेगा तो वो सामने आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। लड़का लड़का शादी करेगा भागेगा दूर भागेगा ना, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। अगर लड़का लड़का रहेगा तो दूर भागेगा, लेकिन अगर लड़का लड़की रहेगा ना अट्रैक्शन होता है ना, उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और वही होता है चुंबक में। ठीक है, ये समझने के लिए है सिर्फ, टेंशन मत लेना, दिमाग में सब सोचना मत। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या है, बोलो। स्थिर विद्युत पता क्या है, स्थिर विद्युत बल। इस बल में क्या होता है देखना, कभी कभी बल को हम लोग स्थिर करके रख देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जब लाइन आता है बल्ब जलता है ना, लेकिन जब लाइन कट जाता है, किसी किसी घर में इन्वर्टर रहता है, देखें, तो उसके बाद लाइन जैसे करता है ना ऑटोमेटिक वहां जलने लगता है उसके घर में लाइन। लेकिन जिसके घर में इन्वर्टर नहीं जलता है क्या, नहीं, उसका मतलब वो जो हमारा लाइन में आ रहा था ना बल्ब या फिर जो भी ऊर्जा था, उसको क्या किया, बैटरी में जमा करके रख लिया। देखा था ना, वो एक तरह का स्थिर विद्युत, स्थिर मतलब उसको रोक के कुछ देर तक रख लेना है, उसका धीरे धीरे करके उसका इस्तेमाल करना है, वही क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। ठीक ना। और नहीं ऐसा नहीं समझ में रहा है तो और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हो गया कंघी वाला। कंघी वाला क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कंघी कर देते हैं, छोटा एक कागज का छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ पे रख देते हैं, और कंघी करते हैं ना, देखना कुछ देर बाद अगर यदि कंघी को और कागज में सटाते हैं ना, क्या होता है, कागज कंघी में चिपक जाता है। यही है स्थिर विद्युत बल। पहले अगर नहीं घिसते ना, तो अगर उसमें क्या किए, पहले कंघी को जब घिसे ना बल में ना, तो क्या हो गया, वो आवेशित हो गया, उसमें आवेश आ गया, आवेश एक प्रकार का ऊर्जा आ गया उसमें, और वो ऊर्जा उस कंघी में जमा करके रख लिया। फिर जैसे किसी वस्तु को रखे ना, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा और दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षण करेगा, अट्रैक्शन करेगा क्या। फिर और भी नहीं, और ये भी समझ नहीं आया तो और एक एग्जांपल है गुब्बारा वाला। अगर कोई गुब्बारा है, फूला हुआ गुब्बारा है, अगर उसको ना बाल में थोड़ा घिस लेंगे या फिर कहीं से घिस लेंगे ना और दीवार में चिपका देंगे ना, चिपक जाएगा। क्योंकि जब गुब्बारा को हम घिसे ना, तो वो ना आवेशित हो गया, यानी उसमें ना आवेश आ गया, ऊर्जा आ गया, और उस ऊर्जा को जमा करके रखा, जैसे दीवार में चिपकाएंगे वो क्या होगा, चिपक जाता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है स्थिर विद्युत बल, यानी बल को स्थिर करके रखना है, फिर बाद में धीरे धीरे करके उसका इस्तेमाल करना है, वही है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, आगे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल सबको पता होगा। जब किसी हम लोग वस्तु को, ध्यान देना बाबू, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु पुनः नीचे की ओर आता है। याद रखना, कौन, न्यूटन ना, कौन थे, न्यूटन जो है ना, जानते हैं कौन है न्यूटन, बल का जो है ना, न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण बल, उसको डिपेंड किए थे वो। ताकि वो क्या करते थे, एक बार ना न्यूटन वो उतना पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक है, तो क्या बकरी चला रहे थे, वो बकरी चला, ऐसा कहानी आप सुने हैं, पता नहीं सही क्या था क्या नहीं था, तो वो बकरी चला रहे थे, और ना जब थक गए ना, तो किसी आम का पेड़ या कोई पेड़ था, उसके नीचे से, ठीक है, उसके नीचे में क्या था, वो सोया हुआ था, आम के पेड़ या कोई पेड़ था, तो उसके नीचे सोया हुआ था। तो अचानक से क्या हुआ, वो सोया हुआ था, अचानक से एक पेड़ में जो फल था वो गिरा, मतलब टूट के गिर गया उसके ऊपर। नींद खुला, देखा आम का जो भी था फल वो उसके शरीर में गिरा था, देखा पेड़ से गिरा, तो सोचने लगा कि ये जो फल है ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, नीचे की ओर क्यों आया, इसको क्या यहीं पे जगह मिला था मेरे शरीर में, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तो अब उसको पता चला कुछ न कुछ तो बात है। फिर पत्थर को फेंक के देखा, वो भी फिर नीचे आ गया था ना। तो गुरुत्वाकर्षण उसमें पता चला कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि रियल में गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि नहीं, ये तो पत्थर से पता चलेगा। अगर खुद को जानना है अपने आप को तो छत से कूद जाना, ठीक। छत से कूदने से पता चल जाएगा ऊपर की ओर जा रहे हैं कि नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर नीचे की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल पानी में, जल में थोड़ा कम प्रभाव छोड़ता है। वो कभी कभी देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल पानी के अंदर में कम काम करता है। कैसे? जब बड़ा सा पत्थर, अगर वही पत्थर अगर हम उस स्थल में पानी से उठा देंगे ना और उसके बाद उठाएंगे ना तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वही पत्थर पानी के अंदर डुबा देंगे और उठाएंगे ना तो आसानी से हम उठा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम कार्य करता है। वहां पे दो बल कार्य करता है पानी में। एक होता है नीचे की ओर खींचता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन एक बल नीचे से ऊपर की ओर बल रहता है, क्या? उत्प्लावन। पानी में एक बल कार्य करता है उत्प्लावन बल। उसी उत्प्लावन बल के कारण ना जब आदमी को डूब के मरता है ना फिर वो लास्ट में ऊपर उड़ जाता है, होता है। और हम लोग तैर पाते हैं ना आसानी से, उत्प्लावन बल भी इसमें कार्य करता है। एक तो पैसिव बल, पूरा हाथ पे चलाते हैं पानी में। दूसरा उत्प्लावन बल जो हमें ऊपर की ओर बल लगाती है, ये बहुत सारा उसमें कार्य करती है। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण। और भी है, अगर हमको जानना है और भी गुरुत्वाकर्षण बल, तो छत में, जिस छत में बाउंड्री दिया हुआ नहीं है, अगर छत में बाउंड्री दिया हुआ है ना, बाउंड्री दिया हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना कार्य नहीं करता। लेकिन बाउंड्री दिया हुआ नहीं है, वो जो एकदम ऐसे ही छत है और उसके साइड में से पहले देखना, देखिएगा हम नीचे गिर जाएंगे। महसूस होता है? महसूस होता है। इसका मतलब हमको नीचे की ओर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, और उसमें हमको क्या चक्कर आने लगता है उस बल के कारण। वो बल क्या करता है, हम लोग पूरा शरीर हम लोग नहीं जाते उधर देखने के लिए, मेरा सर जाता है तो सर को वो ना बल लगाती है, पृथ्वी हमारे सर के ऊपर बल लगाती है। इस कारण से हमको लगता है चक्कर मारेगा और चक्कर मार के नीचे गिर जाता है वो। यही है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ आ गया? ठीक है। जब किसी वस्तु का अगर डिफिनेशन लिखेंगे कैसा लिखेंगे? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम लोग फेंकते हैं वह वस्तु क्या पुनः पृथ्वी की ओर आके गिर जाती है। वस्तु के इसी बल को हम लोग क्या करते हैं, या पृथ्वी के इसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग का क्या है? समूह। गुरुत्वाकर्षण बल को दो समूह में बांटा गया, एक संपर्कित बल, दूसरा असंपर्कित बल। संपर्कित बल के अंतर्गत देखो टोटल 5 बल प्रकार रहता है ना, 5 प्रकार बड़े हैं। उसमें से 2 बल, एक मांसपेशीय बल और दूसरा घर्षण बल, ये दोनों आता है संपर्कित बल के अंतर्गत। दूसरा क्या है? असंपर्कित बल। इसमें क्या है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों जो है ना असंपर्कित बल में आता है। अब संपर्कित क्या होता है, असंपर्कित क्या होता है? संपर्कित का मतलब होता है जो संपर्क होता है, अगर सीधा संपर्क होता है, किसी काम को करते हैं ना तो वस्तु के साथ में सीधा संपर्क होता है, वो होता है संपर्कित बल। और असंपर्कित मतलब, संपर्क मतलब क्या होता है? संपर्क मतलब नजदीक, सीधा सीधी सामने से संपर्क हो रहा है उसमें। लेकिन असंपर्कित में क्या होता है? दूर से ही बल लगता है उसमें। समझ में आएगा? दूर से ही बल लगता है, उसे हम लोग असंपर्कित बल कहते हैं। क्या है? मेरा 2 भागों में बांटा गया अपने बल को ना, एक हो गया मेरा संतुलित बल और असंतुलित बल ना। उससे पहले हम देखेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला मेरा क्या है, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, अगर उसको हम बल लगाएंगे तो क्या होगा? गतिशील हो जाएगा, होगा ना। अगर कोई वस्तु है अगर रुका हुआ है तो इसमें हम बल लगाएंगे तो क्या होगा? गतिशील हो गया ना। और अगर यदि कोई वस्तु गतिशील है, अगर गतिशील होते हुए आ रहा है और इसको हम बल लगा दे, क्या रुक गया। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वस्तु को समझना होगा, वस्तु को क्या स्थिति, अगर वस्तु विरामावस्था में है, अगर उस पर बल लगता है तो वो गतिशील हो जाता है। लेकिन अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वो उसको बल लगाएगी ना तो गतिशील अवस्था में हो जाएगा ना। और गतिशील अवस्था में है तो अगर बल लगाएंगे तो वो विरामावस्था में आ जाती है। ये 2 पॉइंट मैंने माना था, ये एक दूसरे का अपोजिट। फिर क्या है इसमें? उसका चाल में परिवर्तन। कैसे बल लगा, कैसे चाल में परिवर्तन करेंगे? जैसे हो गया गाड़ी है, गाड़ी हम चला रहे थोड़ा स्पीड, तो क्या बल लगाते हैं हम लोग किसमें? ब्रेक में लगाते हैं ना, तो क्या हो गया? गाड़ी थोड़ा स्लो हो गया, होगा ना। तो बल लगाए तो क्या उसका गति में परिवर्तन हो गया, होगा कि नहीं?
तो किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो गति में परिवर्तन होता है। चौथा क्या है, उसका दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे उधर से कोई आ रहा है, कोई वस्तु आ रहा है, हम यहाँ से उसको बल लगा दिए, यानी सोच लो एक गेंद है, उधर से कोई हमको पासिंग किया, हम इधर से फिर से इधर से किक किए, तो बॉल क्या होगा, पुनः उधर लौट जाएगा, लौटेगा ना। तो बॉल किधर आ रहा था, इधर आ रहा था, लेकिन जैसे हम बल लगाए ना तो क्या बॉल पुनः लौट गया, यानी आना चाहिए उसको इधर, लेकिन जैसे बल लगा उसमें क्या हुआ, वो दिशा बदल दिया, वो आ रहा था अब क्या हुआ, उधर जाने लगा। तो ये हो गया। दूसरा हो गया गेंद को अगर दीवार में हम लोग मारते हैं, किसी तरह दीवार में मारते हैं, तो उस वस्तु दीवार क्या किया, उस वस्तु पर बल लगाया, याद रखना दीवार पे भी बल था और उस गेंद पर भी बल था, लेकिन इस बल जो बॉल था ना, गेंद, उसकी तुलना में उस दीवार का बल क्या था, अधिक था। जैसे दीवार में हमारे फेंक के ना, वो उतना ही गति से हमारी ओर बल लगाया, इसलिए बॉल पुनः हमारी ओर लौट के आ गया। तो ये 4 स्थिति उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो, ठीक है। आज लास्ट में क्या हम लोग का संतुलित बल और असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल क्या होता है, सबसे एक एक समझेंगे लोग। पहला में संतुलित बल में परिणामी बल शून्य होता है। कैसे, संतुलित बल मतलब दोनों तरफ से बराबर का बल। अगर इधर ये हाथ और ये हाथ दोनों तो बराबर बल लगेगा, तो ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, क्या बस सीधे में रहेगा, ऐसे रहेगा ना। तो क्या हुआ, परिणाम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। अगर पहला हाथ दूसरे हाथ पर अगर बल लगाएगा समान क्रिया से, तो ना तो इधर खिसकेगा ना तो इधर, वो तो परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम कुछ नहीं निकला, ना तो इधर गया ना तो इधर गया, बल तो दोनों तरफ से लगा था ना। ये सोच रहा है इसको धक्का देंगे, ये सोच रहा है इसको धक्का देंगे, नहीं इधर हुआ नहीं हुआ, यहीं पर रह गया, मतलब परिणामी बल क्या हो गया, इसका परिणाम शून्य हो गया, परिणाम क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। लेकिन असंतुलित बल, अगर एक का बल थोड़ा कम है, एक का बल थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बल इसमें ज्यादा लगाएगा ना, इसमें कुछ परिणाम निकला। पहले यहाँ था वस्तु, अब घिसक के यहाँ आ गया, मतलब इसका कुछ परिणामी बल निकला। इसका मतलब ये किसका, असंतुलित बल। असंतुलित मतलब एक का कम दूसरे का ज्यादा, ये असंतुलित। असंतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों का बराबर। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, वो विरामावस्था से गतिशील अवस्था में नहीं जा सकता। कौन, संतुलित बल में। अगर वस्तु यहाँ पे रुका हुआ है, जिस बल के बल से गाड़ी, जैसे एक गाड़ी बंद गाड़ी खड़ा है, ट्रक, तो धक्का देंगे हम, तो मेरा बल और ट्रक का बल क्या सेम है, नहीं ना है। तो उसके लिए कम से कम ना उससे ज्यादा बल लगाना होगा। अगर जितना ट्रक का बल था उतना ही बल से उसको धक्का लगाएंगे, तो क्या बल उसमें क्या ट्रक घिसकेगा, वहां से नहीं घिसकेगा। ट्रक का भी उतना ही बल है जितना कि दूसरा ट्रक का बल है, तो क्या घिसकेगा, वो घिसकेगा ही नहीं, उससे थोड़ा अधिक चाहिए, क्या चाहिए ना अधिक। तो वही इसमें बोल रहा है कि विरामावस्था से गतिशील अवस्था में वो नहीं ला सकता, क्योंकि वो संतुलित है, ठीक है। रुका हुआ तो रुका हुआ ही रहेगा, गतिशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों में समान बल है। लेकिन अगर यदि असंतुलित है, अगर उस वस्तु में, दोनों वस्तु में एक छोटा वस्तु है, सपोज ये छोटा सा वस्तु है और मेरे पास ज्यादा बल है, तो क्या होगा, इस वस्तु को हम घिसका सकते हैं, क्योंकि इसके पास बल क्या था, कम है, और मेरे पास बल क्या है, ज्यादा था। तो एक ज्यादा था, एक कम है इसके पास, तो इसकी तुलना में हम ज्यादा वाला जब लगाए, इस पे बल लगाए, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी असंतुलित बल था इसमें ज्यादा था, इसमें कम था। तो जिसके कारण जब दोनों टकरा तो कमजोर जो था ना वो घिसक गया, यानी ये क्या हो गया, उसका क्या होगा, वो विरामावस्था से गतिशील में हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, चाल में परिवर्तन। जो संतुलित बल है ना, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लिखा है ना, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है अगर संतुलित बल है तो। अगर इस वस्तु में देखो, यहाँ चाल में देख कैसे परिवर्तन होगा, अगर जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं हम किसी वस्तु पर, हम उसको रोकना चाहेंगे, जितना इस वस्तु का बल है ना उतना ही बल से हम रोकेंगे, तो क्या रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे इसको। क्यों, क्योंकि बल बराबर हो गया, तो इसको ना धक्का देते हुए लेके चल जाएगा उसको। लेकिन जितना इसका बल था इस वस्तु का, अगर इसके तुलना इसका बल ज्यादा होता तो उसको रोक सकता था, रोकता ना। बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी, तो छोटा जितना बराबर वाला कहाँ रुकेगा, वो तो रोक पाएगा उसको, नहीं रोक पाएगा।
ठीक है। दूसरा क्या है इसमें असंतुलित में, इसमें चाल में परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा वस्तु था, एक छोटा था, तो छोटा वाला जो है धक्का इधर से बड़ा वाला धक्का दे रहा है, छोटा वाला धक्का दे रहा है, और धक्का देकर चाल में परिवर्तन होगा। छोटा वस्तु पीछे धक्का खाते जाएगा, खाएगा ना, तो चाल में परिवर्तन होता हुआ इसमें। तीसरा क्या है मेरा, चौथा में क्या था, आकार में परिवर्तन। अब आकार में क्या परिवर्तन होता है इसमें, अगर संतुलित बल में क्या होता है, यहाँ बीच में कुछ सामान रखे थे, क्या ध्यान दीजिए, कुछ वस्तु रखे, जैसे ये डस्टर है, दोनों हाथ के बीच में रख दिए और ये दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो इस वस्तु पे बराबर क्या होगा, कुछ असर पड़ेगा। पूरा जोर से दबा रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर कुछ असर हो रहा है, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। पहले वस्तु खुला हुआ था, दोनों तरफ से बल लगा तो क्या हुआ, वस्तु चिपक गया, पूरा सट गया ना। इसका मतलब वो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है क्या। लेकिन अगर वो असंतुलित बल होता तो क्या होता, असंतुलित मतलब ये ज्यादा होता है, ये थोड़ा कमजोर होता, तो ये बल लगा ना, ये बेचारा कमजोर पीछे हट जा रहा है ना। यहाँ पे हमको बल लगाना चाहिए था, तो यहाँ ज्यादा बल लग रहा है, यहाँ कम बल लग रहा है। जैसे बल लगा रहे थे ये पीछे की ओर हट जा रहा है, तो वस्तु में कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, कर पाएगा नहीं। ये था हमारा संतुलित बल और असंतुलित बल का में अंतर। एक तरह से अंतर भी बोलिए या फिर उसका सामान्य गुण, क्या क्या गुण होता है, ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास प्रश्न करते हैं। ये था बल, सारा क्वेश्चन सब लिखा चुके, केवल समझा